बहू बूढ़े ससुर को सूखी रोटी खिलाती थी। एक दिन ससुर ने किया कुछ ऐसा कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रताप जी रोज की तरह आज शाम भी पार्क से टहलकर आ गए थे। वो अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने कहा, बाबूजी, आज हम बाजार जा रहे हैं, हम वहीं से खाना खाकर आएंगे। आज रात के खाने में आप क्या खाएंगे? राम प्रसाद यह सोचने लगे, आज तो रविवार नहीं है और ना ही किसी की शादी है, ज़रूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। इस उम्र में मुझे क्या करना है? अपने विचार पर काबू करते हुए प्रताप जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां खा लूँगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह जो रोटियां बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई है। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन प्रताप जी अच्छी तरह समझ गए कि बहू क्या कहना चाहती थी। प्रताप जी सोचने लगे, सुबह की रोटियां खाएंगे तो गैस हो जाएगी। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारे आ रही है और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी भी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने जैसा भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए बोली, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा मलो, 2 रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल प्रताप जी के कानों में पड़ रहे थे। प्रताप जी सोचने लगे, हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ़? मैंने कोई पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी चला भी जाता था। प्रताप जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। सरला जी के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। प्रताप जी को बहुत बुरा लग रहा था। प्रताप जी बोले, रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटियां बहुत मुलायम होती है। मुझे दिन की ही रोटी चलेगी। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने पे सुहागा मिल गया। बहू अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? प्रताप जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए कहा, वैसे कोई ख़ास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना लेना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर वह बहू रसोई घर के अंदर चली गई। प्रताप जी खुद ही से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास। यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपये पड़े हैं। कभी बेटा इस बारे में बात करता तो मैं बोल कर टाल देता कि मेरे बाद तेरा ही तो है, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटी के लिए तरसना पड़ता है। उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता होगा। सरला जी को याद करके प्रताप जी की आंखों में आंसू छलकने लगे और धीरे से गालों पर गिर पड़ते हैं। सरला जी के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी।
उनके व्यापार से भी उनका अच्छा साथ दिया था। प्रताप जी भी सरला जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी ये बात उनसे कह नहीं पाए। प्रताप जी सच्चे दिल से मानते थे कि सरला जी उनके किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी के भाग दौड़ में वह सरला जी के मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर सके। उन्हें वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए टल जाती थी। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गई, पता ही नहीं चला। प्रताप जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगाते हुए कहने लगा, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें प्रताप जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। प्रताप जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 8 साल की थी और पोता 4 साल का था। प्रताप जी अपने सोच में डूबे हुए बालकोनी की तरफ गए। बालकोनी में धीमी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर प्रताप जी घूट घूट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, न इलायची न अदरक। प्रताप जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज चाय खुद अपने हाथों से बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियां की याद आते ही उनका मुंह फिर से खट्टा हो गया। चाय खत्म होने के बाद खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहाँ देखा कि बहू और बच्चों का कप धुला पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकोनी में आ गए। बालकोनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनट बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखते हुए तुलसी के पौधे से नए कोपले जैसे मुस्कुरा रही हो। तो उन्हें याद आया कि सरला जी हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को और ना ही भगवान की मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी बातें सरला जी अपने साथ लेके आई थी। प्रताप जी आसमान की तरफ देखकर बोले, सरला, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम हमें छोड़कर चली गई। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। प्रताप जी की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवा बह रही है और आप हैं कि बालकोनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे आप। बेटे ने प्रताप जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि बाबा, आप भी चलिए मेरे साथ। पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते जाते कहा। प्रताप जी सोचने लगे, ऐसे बोल रहे हैं जैसे इन्हें मेरी सेहत की बहुत ही फिक्र है। कितने दिनों से तो बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो। बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवानी है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। लेकिन बेटा कहता है कि
बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। बेटे के पास इस बूढ़े बाप के साथ बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। तेरे पास और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसी अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। प्रताप जी हॉल में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए टीवी चालू करके टीवी देखने लगे। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखाया जा रहा था। प्रताप जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी के फ़ोटो पर गई, जिसमें लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी किया था, सरला जी से पूरी ज़िंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए कि सरला जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टीवी पर दिख रहा था कि लोगों ने लाल कपड़े पहन कर रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं प्रताप जी के मन में क्या आया। उन्होंने अपने पैसे का बटुआ लिया और बाहर की ओर निकल पड़े। सरला जी की याद में चलते चलते वह एक आइसक्रीम के दुकान के पास पहुँचे। उनका सांस ऊपर नीचे हो रहा था। उनकी सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम की दुकान के पास पड़ी कुर्सी पर वह आकर बैठ गए। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी क्या आप गुब्बारे लेंगे? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। प्रताप जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया सरला जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूँगा। उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखने लगी। उन्होंने बटुए में से 300 रुपये निकाले और उस बच्ची को दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से सरला जी की याद आ गई कि सरला जी भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। जब कभी वह टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों को नहीं, देने वालों को लाइन में खड़ा किया है और थोड़े से रुपये के बदले में लाखों की दुआएं मिलती है हमें, इसलिए आप मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ प्रताप जी खड़े हुए और रास्ते के बीचों बीच आए और उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों में पड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, सरला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति तेज हो गई। उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही प्रताप जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उनको बहुत प्यार और सम्मान दें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि वह इसी प्यार और सम्मान के हकदार हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।